ठीक है, ये मैंने थोड़े क्वेश्चन जो है उनकी अमाउंट चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात। तो इसने बोला क्या, यहाँ पर आपको साइड निकालने के लिए बोला है, जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोला है तो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों देख सकते हैं, मैंने दोनों में ही यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोला है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लिख देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर्मूला लिख दिया। जो चीज दे रखी है ना उसी का फॉर्मूला आप लगा दो। ठीक है, आप इसी तरीके से फटाफट कर लोगे। तो डियर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को कितना दे रखा है, 34। देखो हिंदी में भी मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, ए प्लस बी मतलब समांतर भुजाओं का योग इंटू एच दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी में आप समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी आप लिख सकते हैं। अब समलंब का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 34। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। इसने दो साइड में से कौन सी दे रखी है, हमें बोला 1 2 है, तो हमने ए की जगह हमने ए लिख लिया, बी की जगह हमने 2 लिख लिया। आपकी मर्जी, इसकी मर्जी जगह लिख लो। हाइट एच कितना है, कितना है 4, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 4। ठीक है, ये आप हिंदी में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 34 ये डिवाइड में 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। तो ए प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो इसे काटो, 2 2 जा 4, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 आ गया। 17 प्लस का 2 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ए कितने का आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ। ठीक है, तो मैंने शीट पेपर वाली ही ले रहा हूँ ताकि आप पेपर में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उसको जानने के लिए। ठीक है, जैसे कई बच्चे लाइन वगैरह डालते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं होती, टाइम वेस्ट होता है उल्टा। और ठीक है, ये लाइन ऑलरेडी जब डली हुई है तो आप और क्यों डाल रहे हो, ये समझ आई, इसलिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज हम उसे पलटेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको निकालना है। तो इससे बोलो डायगोनल दे रखी है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल लिखा है ना, तो चतुर्भुज है ये, चतुर्भुज। तो दो विकर्ण दे रखे हैं, आपसे क्षेत्रफल यहाँ पर पूछ रहा है। तो डियर, क्षेत्रफल जब आपसे पूछ रहा है ना, तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है। आपको विकर्ण दे रखे हैं, तो आप बताओ वो कौन सा चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण हमें दिए होते हैं, तो हम रोमबस मान लेते हैं। ठीक है, वैसे ही अपन मेंशन किया हुआ था। ठीक है, ये कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, रोमबस है। ठीक है, मैंने सिर्फ मेन मेन चीज यहाँ पे नोट किया। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो अब एरिया ऑफ हम यहाँ लिख लेंगे रोमबस। ठीक है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या बच्चे केवल उसके बेस से पता लगा लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि टीचर सिखाने के लिए ना आपको। तो 1/2 d1 × d2। जब पूरी डिटेल लिखे तो हर कोई लिख लेगा, जब कम डिटेल लिखे क्या उसमें बच्चा कर पाएगा। इसी बात को प्रिपेयर करने के लिए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो d1 d2 कितना है, यहाँ पर 8 और यहाँ 12 है। 8 × 12, तो 2 4 जा 8 होगा, तो 12 4 जा कितना होगा 48। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर लगता है। तो आंसर, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया, इसका आंसर हो गया। फिर तीसरा, अब देखो यहाँ पर इसने बोला डायगोनल दे रखे 8 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखे 12 सेंटीमीटर, मतलब छोटी वाली 8 है और बड़ी वाली 12 है। और हाइट दे रखी है 6 की हाइट दे रखी है, यहाँ लिखा है NBM। ये कह रहा है पैरामीटर निकालो रोम्बस का। जब तक हमें ये साइड नहीं पता होगी तो हम रोम्बस का, क्योंकि अगर एक पता लग गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चारों सेम होगी, है ना। तो डियर, जो चीज दे रखी है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको डायगोनल दे रखे तो आप रोम्बस का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, कितना दे रखा है आपको, नहीं दे रखा, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 × d2। ठीक है, हिंदी में सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 × d2। अब सुनो मेरी बात, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना,
तो 8 इंटू 12 दे रखा है, तो हम यहाँ 8 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। पर आप एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर हमसे हाइट भी दे दी, और जब हाइट दे दी तो आपको पता लगाना है कि कौन से क्वाड्रिलेटरल में हाइट का फॉर्मूला लगाया जाता है। पैरेललोग्राम लगाया जाता है ना, तो हम इसके सामने, क्योंकि देखो जो रोमस है ना उसमें पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा सकता है, ठीक है, लेकिन जो पैरेललोग्राम है उसमें रोमस का फॉर्मूला लगाना मुश्किल होता है, उसकी सिचुएशन को देखना पड़ता है। तो अगर आपको रोमस देखा तो वो एक कदम आगे है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे, बेस इंटू हाइट, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे इसके इक्वल में, क्योंकि दोनों फिगर एक ही तो है, मेरा दो फिगर नए होके वो एक ही फिगर में दे रखे हैं। तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार, इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो बेस कितना है, हमें बेस कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, हमें बेस पता लगाना है। हाइट कितनी है, 6, तो बेस की जगह हमने बेस ही लिख लिया, हाइट की जगह हमने क्या लिख लिया, 6 लिख लिया, ठीक है, क्या लिख लिया, 6 लिख लिया। आप हिंदी में भी यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू में 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 12 है। अब इस 6 को भी अपॉन में ले जाओ तो बेस निकल जाएगा, तो इसको काट दो, 2 4 जाए, पहले भी काट सकते हो आप, 12 चौक 48 हो गए, ये मल्टीप्लाई 6 जाके डिवाइड हो गया, तो बेस कितने का आ गया, 6 48 8 आ गया, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। आधार कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। देखो पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालना, बेस राइट दे रखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल था। आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, ये एमसीक्यू में, ठीक है ना, पूछे। तो क्या फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट, अभी हमने ऑलरेडी कर लिया था डिस्कस, ठीक है। तो क्या होता है हिंदी में, आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार कितना दे रखा है हमें, आधार दे रखा है हमें 4, हाइट दे रखी है 6, तो 4 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया, 24 आ गया सेंटीमीटर की पावर 2। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये 5वां हो जाएगा, है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो 1/2 बेस कितना दे रखा है, बेस कितना है 6, हाइट कितने 10, 6 मल्टीप्लाई 10, 2 3 जा 6, तो 30 सेंटीमीटर की पावर 2 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर आया था, ये टेस्ट के रूप में लेकर आया था मैं आपके लिए, और कितने मार्क्स आपके बनते हैं। और बता दूं मैं, हर क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के हिसाब से आप बताना 10 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं जिन्होंने अपने आप किया। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।